हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाली हूँ वो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर इंसान को पता होना चाहिए, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। एनर्जी एक्सचेंज। हम सब एनर्जेटिक बीइंग्स हैं। हर चीज़ एनर्जी है। अब तो क्वांटम फिज़िक्स ने भी प्रूव कर दिया है कि एटम सबसे छोटी क्वांटिटी नहीं है, वो क्वार्क से बने हैं, वो है एनर्जी। तो हर चीज़ एनर्जी है। तो अगर हर चीज़ एनर्जी है, हम भी एनर्जी हैं, और हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है वो भी एनर्जी है। तो क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि कैसे हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें? अनजाने में ही हम किसी की नेगेटिव एनर्जी होती है। नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब है कि जब उसके साथ पॉजिटिव इमोशंस जुड़े होते हैं, जैसे लव, कंपैशन, केयर, पीस, ट्रस्ट, तो पॉजिटिव एनर्जी हम उन्हें बोल देते हैं ताकि आसानी रहे समझने में। और जब वो नेगेटिव इमोशन से लिंक होती है, एंगर, ग्रीड, लस्ट, तो वो नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। एनर्जी एक्सचेंज को समझते हैं। हर इंसान के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसे ऑरा भी कहते हैं, जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन बाहर और बाहर से रिसीव कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अगर आपके पास क्लियर सेंटेंट गिफ्ट है तो, या आप बहुत कॉन्शियसली अवेयर हैं, तो आप दूसरों की एनर्जी सेंस कर सकते हैं ईजीली। अपने ऑरा में कई बार दूसरों की इंफॉर्मेशन, या जब उनके क्लोज हम फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं तो भी एनर्जी एक्सचेंज होता है और उसे हम फील कर पाते हैं। साइंटिफिकली भी अभी एक्सपेरिमेंट हुए हैं जहाँ पे आप अपने एनर्जेटिक फील्ड में दूसरे इंसान की हार्ट रेट सेंस कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, जिसको एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है, एनर्जी के एक्सचेंज को एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। हर चीज़ एनर्जी है, तो जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तो एनर्जी एक्सचेंज अलग अलग लेवल पे होता है। आइए समझते हैं इन्हें। फिज़िकल लेवल पे जैसे हम किसी से हैंडशेक करते हैं, टच करते हैं, तो फिज़िकल लेवल पे एनर्जी एक्सचेंज हो गया। या हम फिज़िकली कोई चीज़ ही शेयर कर रहे हो, तो वो भी फिज़िकल लेवल पे हो गया। उसके अलावा इमोशनल लेवल पे जब हम अपने इमोशन दूसरों के साथ शेयर करते हैं, खुशी के, दुख के, तो वो इमोशनल लेवल पे एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। उसके अलावा मेंटल लेवल पे एनर्जी एक्सचेंज होता है, जब हम हमारे आइडियाज़, थॉट्स, या किसी के साथ डीप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने थॉट्स को लेके, तो वो मेंटल लेवल का एनर्जी एक्सचेंज है। उसके अलावा स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सचेंज होता है, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, मान लो ग्रुप में कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी मेडिटेशन करते हैं, जिनका बहुत पॉजिटिव हो रहा है, तो आपको वो चीज़ फील होगी। उनकी एनर्जी से आपको मदद मिलेगी, इजीली आप मेडिटेट कर पाएंगे। उल्टा भी हो सकता है, अगर आप बहुत हाई एनर्जी पे रहते हैं, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, सात्विक है, और आपके आसपास ग्रुप मेडिटेशन में ऐसे लोग आए हुए हैं जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं है, या उनकी इतनी एनर्जी हाई नहीं है, तो आपको ग्रुप मेडिटेशन में अच्छा फील नहीं होगा। आप उतने अच्छे से मेडिटेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी उनके पास जा रही है। उनको हेल्प मिलेगी लोअर से हाई बढ़ने में, वो अच्छे से मेडिटेट कर पाएंगे। सो या स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सचेंज होता है जब हम मेडिटेशन, प्रेयर या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें डिवाइन गाइडेंस मिलती है, हमें विजडम मिलती है। तो हर चीज़ में एक्सचेंज तो चल ही रहा है। सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज होता है, जो सबसे डीप लेवल का एक्सचेंज कहते हैं, जहाँ पे आप किसी के इतने इंटीमेट हो कि सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज से आप दूसरे की, अगर सामने वाला इंसान, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, अगर वो ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तो आप उनके पर्सनालिटी डिफेक्ट ले लेते हो। अगर उनको एंगर और कोई भी ट्रॉमास हैं, जो भी है, उनकी सारी एनर्जी आपके पास आ रही है, वो जैसी भी है, अगर सामने वाले इंसान बहुत अच्छे हैं, तो आपको उस एनर्जी एक्सचेंज से फ़ायदा भी मिल सकता है। आप अच्छा फील करेंगे, आपको हीलिंग होएगी, उनकी स्ट्रेंथ। सो ये इट बोथ वे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद whom यू आर engaging इन सेक्शुअल एनर्जी एक्सचेंज। उसके अलावा या बेसिकली यही एनर्जी एक्सचेंजेस के डिफरेंट डिफरेंट लेवल हैं। एक मटेरियलाइज फॉर्म में, जैसे हम चीज़ें खरीदने जाते हैं तो हम कुछ शॉपिंग करते हैं और हम पैसा पे करते हैं, हम जॉब करते हैं, हमें सैलरी मिलती है। सो ये अलग अलग तरह के एनर्जी एक्सचेंजेस हैं। अब आप ये ध्यान दीजिए कि नेचर में भी देखो एनर्जी एक्सचेंज कितना बैलेंस है। एक सांस हम लेते हैं, एक छोड़ते हैं, बैलेंस में। पुराने ज़माने में भी जब ऋषि या हमारे धार्मिक गुरु जो हुए हैं, जो अपनी एनर्जी बांटते थे, तो बदले में क्या होता था, उनके रहने सहने का, खाने पीने का, हर ज़रूरत का ध्यान रखा जाता था। कोई राजा या साहूकार, तो वो एक एनर्जी एक्सचेंज। इससे क्या होता है, आप सामने वाले को भी उस डेट से, उस ऋण से मुक्त कर रहे हो। क्योंकि क्या है,
नेचर में एक लॉ है, वो ये कहता है कि हमने जो एनर्जी दी है हमारे पास वो आएगी। अगर मैं किसी को आज खुशी दे रही हूँ तो वो मेरे पास आएगी किसी भी फॉर्म में, किसी के भी थ्रू, ज़रूरी नहीं है उसी पर्सन से आए। तो जो क्या हो रहा है कि हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो एक इमोशन जनरेट हो रहा है, वो एनर्जी जा रही है। और आपको क्या लगता है कोई इंसान बैठा वहाँ पे पेपर लेके कि आपके हर कर्मा का ध्यान रखेगा? नहीं। लॉ ऑफ कर्मा भी कैसे काम करता है, आपने किसी को हर्ट किया तो उससे इमोशन जनरेट हुआ, सामने वाले इंसान में दुख का, सैडनेस का, एंगर का, जो भी आपने सेंसेशन दिया, सामने वाले के अंदर जो भी सेंसेशन जनरेट हो रहा है इमोशंस की फॉर्म में, वो एनर्जी आपके पास वापस आई। पॉजिटिव दे रहे हो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव दे रहे हो नेगेटिव आएगी। तो ऐसे ही एनर्जी एक्सचेंज जब बैलेंस रहता है, मैंने किसी की हेल्प की और मैंने बदले में कुछ नहीं लिया, तो क्या हुआ, सामने वाले पे रिंग चढ़ गया, उस इंसान के पास मेरी तरफ से एक एनर्जी गई पॉजिटिव। तो नेचर क्या करेगा, मैंने अगर कुछ नहीं लिया तो वो चीज़ वापस उस इंसान के थ्रू या कहीं और से। तो आप जब एनर्जी एक्सचेंज रखते हैं रिश्तों में, प्रोफेशनल में, या आप हीलिंग में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, तो भी शुरू में मुझे लगता था कि हीलिंग तो अच्छा काम है, आपको फ्री में करना चाहिए। आई नेवर टुक मनी फॉर हेल्पिंग रिलेटिव और फ्रेंड्स। बट जब मुझे ये चीज़ समझ आई कि अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हो तो चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। मान लो आप रेकी हीलर हो और आपको किसी की हीलिंग करनी है, आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपको नहीं पता उसका कर्मा क्या है, उसको उसके कर्मा के हिसाब से कुछ तकलीफ़ मिलनी थी, उसकी बॉडी में जो पेन या इश्यू का, आपने उसकी रेकी हीलिंग कर दी और आपने अगर बदले में कुछ नहीं लिया तो वो जो पीड़ा उसको मिलनी थी जो आपने ठीक करी, अब वो आपको मिलेगी। आपने दूसरे का कर्मा ले लिया, बट वहीं आपने उनको बोला आप कुछ भी पे कर दीजिए, किसी भी तरह का एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि आजकल हम डिजिटली कनेक्टेड हैं तो किसी और के लिए पॉसिबल नहीं है आपको रोटी कपड़ा या कुछ भी चीज़ दे, तो हम पैसे का सबसे ईजी फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो वो अपनी तरफ से दुआएं दें, पैसे दें, कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। तो जब वो आप कर लेते हो तो आप उसका कर्मा अपने ऊपर नहीं लेते। ऐसे ही मैं जैसे टैरो रीडिंग करती हूँ, अगर आप बहुत बिजी हैं तो आप हर किसी का फ्री में नहीं कर पाएंगे, फिर आपको अपने टाइम की वैल्यू के पैसे, क्योंकि आप भी तो अपना समय दे रहे हैं ना, आपके पास भी काम है, आपने पैसे लगाए हैं, वो स्किल जो आपके गिफ्ट्स हैं उसको स्किल में कन्वर्ट करने के लिए आपने कोर्स किया है, आपने चीज़ें खरीदी हैं, आपने एनर्जी इन्वेस्ट की है ना, तो आप अपने समय के वैल्यू ले रहे हो, आप उस गिफ्ट को शेयर करने के पैसे नहीं ले रहे हो। तो ऐसे ही कैसे हम छोटी बड़ी चीज़ों में, डेली लाइफ में एक आम इंसान कैसे ध्यान रखे एनर्जी एक्सचेंज का, क्योंकि नेचर में भी ये चीज़ है, आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो। पहले के ज़माने में ऋषि वगैरह गुरुकुल में पढ़ाते थे, कहीं पे भी वो गुरु दक्षिणा लेते थे, तो ये चीज़ नेचर में चली आ रही है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, जब भी आप किसी को टच कर रहे हैं, जब भी आप किसी से कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं, तो आपका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। पैसे का एक्सचेंज ही सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, आपका समय, आपका विचार, आपके इमोशन, हर चीज़ एनर्जी एक्सचेंज है। तो हमें हर लेवल पे अपना ध्यान रखना है और एनर्जी एक्सचेंज को बैलेंस में रखना है, क्योंकि पर्सनली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पे भी एनर्जी बैलेंस नहीं रहता या जहाँ पे मैंने फ्री में बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो एक तो वो आपको ईगो देता है कि मैंने इसकी ये हेल्प की, वो किया, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, आप दूसरे इंसान के ऊपर डेट चढ़ा रहे हो या अपने अंदर ही लगा लो कि पॉजिटिव कर्मा है, आपने जो एनर्जी दी है फिर आना है, तो आपको उस साइकिल में नहीं फंसना। तो जैसे अगर सामने वाला आपके लिए कुछ करना चाह रहा है तो आप उसे करने दें, एनर्जी का साइकिल ऐसे ही बना रहता है। आप किसी को कुछ गिफ्ट करें, सामने वाला सोचो लो ही नहीं, तो आप कैसे दोगे, वो साइकिल कैसे चलेगा। ऐसे ही जब आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो मैं ऐसे कर देती, नो 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 कुछ, तो आप ऐसे नहीं कीजिए, क्योंकि आप उम्मीद नहीं करें, बट समबडी इज़ डूइंग समथिंग, रिसीव इट। आप बदले में फिर आप कुछ कर दीजिए, या आपने किसी के लिए कुछ किया है, बदले में कोई आपके लिए कुछ करना चाह रहा है तो लेट देम डू इट, डोंट स्टॉप देम। आप रिसीविंग एंड पे भी ना रहें कि आप चीज़ें ले रहे हैं सबसे, सब आपके लिए कुछ कर रहे हैं, गिफ्ट, काम, हेल्प, और आप कुछ दे नहीं रहे हैं। एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, या तो वो रिश्ते नहीं चलेंगे या आप दूसरों का कार्मा अपने ऊपर लोगे या दूसरे इंसान के ऊपर कार्मिक डेट बढ़ेगा। तो पर्सनल लाइफ में फिज़िकल एनर्जी एक्सचेंज है, उसमें आप कैसे ध्यान रखेंगे डे टू डे लाइफ में, आप दूसरे के कपड़े ना पहने, जूते ना पहने, चप्पल ना पहने, क्योंकि फिज़िकली आप उनकी एनर्जी ले रहे हैं।
इसलिए तो जब कोई इंसान मरता है उसके सारे कपड़े जला देते हैं या उसे वॉश करके दे देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर का कुछ ना कुछ हिस्सा एनर्जी उन चीज़ों में रहती है जिनको हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप किसी को नहीं जानते या जानते भी हैं, बच्चे कॉलेज वॉलेज के होते हैं ना, या आप कज़न्स वगैरह के साथ या हॉस्टल में आप अपने फ्रेंड्स के साथ कपड़े एक्सचेंज कर लेते हो, तो ऐसा ना करें। आपने चाहते हुए दूसरे की एनर्जी फील्ड को अपने एनर्जी फील्ड से मिक्स कर रहे हैं। उसके अलावा ऐसे ही रैंडमली किसी से भी हैंड शेक, हग, किस, कोई फिज़िकल टच नहीं रखें। तो ये फिज़िकल लेवल की एनर्जी एक्सचेंज का आपने ध्यान रखना है। दूसरी है इमोशनल। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी की इमोशंस सुनिए नहीं, अगर कि आपके फैमिली फ्रेंड्स मेम्बर दुखी हैं तो आप उस टाइम पे क्या करना है, आपको इमोशनली अवेयर रहना है, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है, उनकी एनर्जी को अपने आप को इफेक्ट नहीं करना। आप एक्टिवली लिसन कीजिए कंपैशन के साथ, एम्पैथी के साथ। अंदर आप याद रखिए कि मुझे दूसरे की एनर्जी नहीं रहनी है, क्योंकि आप जब पॉजिटिव रहेंगे तभी तो आप सामने वाले को अपनी एनर्जी दे के थोड़ा अपलिफ्ट कर पाएंगे। हम क्या होते हैं, ये सबके साथ होता है, इस पर कॉन्शियसली बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ फैमिली है या क्लोज वंस हैं, अटैचमेंट्स हैं, तो दूसरे की दुख सुन के हम भी दुखी हो जाते हैं। तो वो एनर्जी क्या हुआ, उनके शब्दों से उनके इमोशंस हमारे तक पहुंच गए, हम उन इमोशंस को फील कर पा रहे हैं, बट हमें वो नहीं करना। हमें कंपैशन दिखाना है और हमें ये याद रखना है कि जो भी इंसान जिस स्थिति से जा रहा है वो उसके लिए बेस्ट है। अभी दिख नहीं रही है पर वो उनके हाईएस्ट गुड के लिए हो रही है, तो हमें उस इंसान में भरोसा रखना है, हमें कंपैशन दिखाना है, पिटी नहीं रखनी कि अरे क्या हो गया, नहीं। तो इमोशनली हमें अपने आप को दूसरों से इन्फेक्ट होने से बचाना है। हमें ये ध्यान देना है कि अरे मैं दूसरे की एनर्जी ले रहा हूँ, मैं भी सैड फील। आप उनके लिए प्रे कीजिए, आप उनको अच्छे विश दीजिए, आप उनकी बात सुनिए, जस्ट बी देयर फॉर देम, बट डोंट लेट अदर्स एनर्जी अफेक्ट योरसेल्फ। इमोशनल लेवल पे तो आपको ये समझ आ गया। हम मेंटल लेवल पे, अब आप मेंटल लेवल पे क्या है, जैसे आप कोई मीडिया में कोई न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं, किसका डिबेट सुन रहे हैं, हर टाइम पे कुछ ना कुछ अब तो नेगेटिव ही हो रहा है, वॉर्स या कुछ भी, या पॉलिटिकली भी, या लोगों को देखा अक्सर अपने विचार शेयर करते हैं, मान लो ऑफिस में ही हो गया किसी प्रोजेक्ट पे या कुछ भी। आपको उस टाइम पे कॉन्शियसली ध्यान देना है कि मैं किसी और की नेगेटिविटी तो नहीं ले रहा। या जैसे क्या होता है, किसी की लड़ाई हुई तो आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जैसे नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो भी क्या हो रहा है कि आपकी वो एनर्जी उस इंसान के पास जा रही है। या कोई आपके बारे में भी नेगेटिव सोच रहा है, थॉट लेवल पे वो एनर्जी आपके पास आ रही है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट अवर थॉट्स। हमें अपनी नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना है, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे ही आप किसी की तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो या कोई आपकी तरफ भेज रहा है, तो सोचो आपकी तरफ भेज रहा है, पर आप उस इंसान के बारे में सोचोगे ही नहीं। आपको जो करना था आपने कर ली, बाउंड्री बना ली, अब उस बारे में नहीं सोच रहे, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आप रिसीव नहीं कर रहे हो। जैसे ही आपने रिस्पॉन्ड किया तो एक एनर्जेटिक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया उन दो लोगों के बीच में। पर जहाँ पे ऐसी चीज़ है कि हाँ कोई ऐसी बड़ी चीज़ कर रहा है जिसके लिए आपको डिफेंड करना है, ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर फैमिली, तो वहीं पे स्टेप लें। पर जो छोटी मोटी चीज़ें अगर आपके आसपास हो रही है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, तो आपको ऐसी कन्वर्सेशंस में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। 99% ऑफ सिचुएशन हमें इग्नोर कर देनी चाहिए, हमें उनमें इंगेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जो दूसरा इंसान अगर मान लो बहुत ही नेगेटिव है या बहुत ही, जिसे हम कहेंगे कि घटिया सोच है, घटिया विचार है, या घटिया मतलब लाइक जहाँ पे आपको नहीं इंगेज होना चाहिए, आपको भी उसी लेवल पे वो ले आएंगे। क्योंकि जैसे हम किसी की बातों से अफेक्ट होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके शब्दों से वो एनर्जी हमारे अंदर आती है, तो हम भी उनके लेवल पे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, हम उसकी नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल है आप इग्नोर कीजिए। हर चीज़ रिस्पॉन्स के लायक नहीं होती, पर हाँ कुछ चीज़ बहुत बड़ी है, आपको इंसाइट या जहाँ पे आपको डिसीजन लेना चाहिए, तो आप मेंटली नहीं, आप फिजिकली वो चीज़ बोलिए, कहिए, पर अंदर से वो फील मत कीजिए, कनेक्शंस नहीं रखिए। अननेसेसरी पॉलिटिशियंस के डिबेट या कोई दो इंसान बैठ के डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे भी इंगेज मत कीजिए। आपको वहाँ पे थॉट लेवल पे उस एनर्जी एक्सचेंज में नहीं जाना है। उसके अलावा सेक्सुअल एनर्जी मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि जब कोई भी इंसान सेक्सुअल एक्ट में इंगेज होते हैं तो सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज होती है।
पहले के ज़माने में शादी का कंसेप्ट भी यही था कि जैसे एक इंसान है, उसमें कुछ खूबियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, तो पार्टनर कुंडली से या उससे ऐसे देखते थे कि जो उसमें कमियाँ हैं वो सामने वाले में खामियाँ, सॉरी, जो इसमें कमियाँ हैं वो सामने वाले में वो चीज़ स्ट्रेंथ में होंगी। तो जब वो लोग फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे सेक्सुअल एक्ट से, वो जब सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज होगी तो दोनों लोगों के पास एक दूसरे की स्ट्रेंथ जा रही है। पहले उनके पास 5 क्वालिटीज़ हैं और जो 5 मिसिंग है वो दूसरे के पास है। अब दोनों कंप्लीट हैं, दोनों के पास 10-10 पॉइंट्स हो गए हैं। तो ये इसका पर्पस था। बट अभी नहीं अवेयर होते, लोगों को एनर्जी एक्सचेंज का नहीं पता इतना माइंडफुल। आज की जनरेशन के ट्रेंड में वन नाइट स्टैंड या जो भी रैंडम चल रहा है, तो ऐसा भूल के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान ऐसे मल्टीपल रैंडम स्ट्रेंजर्स के साथ इंगेज होता है, बाद में उन्हें खुद अपना ही नहीं पता होता कि वो ऐसे क्या हो गए, क्योंकि उन्होंने इतनी रैंडम एनर्जीज ले ली अपने अंदर। किस किस के तुम्हें नहीं पता कि सामने वाले के क्या ट्रॉमास हैं, क्या लिमिटेशन। वेरी 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 माइंडफुल। उसके अलावा जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, अगर मटेरियल फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे पैसे की बात करें, तो आप ऐसे दुखी मत होइए कि मेरे इतने पैसे लग गए। आप ये भी देखिए कि अपनी कितनी चीज़ें खरीद ली हैं, ब्लेस करके उस एनर्जी को जाने दीजिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैंने अपनी काम की चीज़ें ले ली। क्योंकि वो ब्लेस करके जा रहे हो, सामने वाले के पास पैसा जा रहा है, उसका भी काम चल रहा है, एनर्जी का फ्लो चलते रहना चाहिए। यूनिवर्स में अलग 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 लोगों के पास जा रही है। तो ये जो चीज़ें थी, अब इनको अगर मैं समराइज़ करूँ, कैसे आप एक नॉर्मल इंसान डे टू डे लाइफ में अपने एनर्जी एक्सचेंज को बैलेंस रखें। जब भी आपके लिए कोई काम करता है, फ्री में मत करवाइए। अगर आपके फ्रेंड ने आपकी हेल्प करी है, मान लो पैसे दे दिए, तो आप वो ऑफ कोर्स रिटर्न करेंगे। बट कोई ऐसी चीज़ है कि आपके लिए कुछ गिफ्ट ले आए, तो आप भी रिटर्न में वैसे ही हेल्प कर दीजिए। या कभी किसी को खाना खिला दिया, कभी किसी के कोई काम कर दिया हेल्प, वो भी हेल्प है, वो भी एक एनर्जी एक्सचेंज है, क्योंकि आपने किसी के दूसरे के काम में हेल्प कर दी। आपने सर्विस दे दी अपनी। जैसे गुरुद्वारे या मंदिर कहीं भी खाना खा के आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हो आप वहाँ पे जाके सेवा दे रहे हो या सफाई कर रहे हो, कुछ एनर्जी एक्सचेंज हर फॉर्म में। चलो माँ बाप के साथ हमारा रिश्ता अलग है कि वो वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज तो बैलेंस नहीं हो सकता कि वो आपको पैसे दे रहा है, पर हर चीज़ को किसी ना किसी वे में आप हमेशा रेसिप्रोकेट कर सकते हो। फ्री में कोई भी चीज़ मत रखिए, क्योंकि वो आपके ऊपर और दूसरे वाले को कार्मिकली जोड़ता है। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान हेल्प कर रहा है आपको बैलेंस में, क्योंकि फिर वो रिलेशनशिप ख़राब हो ही जाती है जहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज बैलेंस नहीं है। आपके फ्रेंड को हेल्प की ज़रूरत है, दैट पर्सन वांट्स टू टॉक टू समबडी, अगर वहाँ पे आप उस इंसान की बात सुन रहे हो पेशेंटली, आप अपना टाइम दे रहे हो, वो भी आपकी एनर्जी है, वो भी एनर्जी एक्सचेंज है, वो भी हेल्प है। हर चीज़ एक एनर्जी है। बट मैंने यही देखा है पर्सनल लाइफ में भी, और वैसे भी सिर्फ लोग केयरफुल होते हैं अपने पैसे को लेके। वो किसी पे वेस्ट नहीं करेंगे, वो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे। बट लोग अपने एनर्जी, टाइम, पैसे के अलावा लोग अपने टाइम को नहीं वैल्यू करते। उन्हें लगता है ये तो कुछ है नहीं, बट हर चीज़ एनर्जी है। आप अननेसेसरी किसी के लिए 10-10 घंटे लगा रहे हो, हर टाइम पे उनके लिए अवेलेबल हो, बात सुन रहे हो, और रिटर्न में आपको एनर्जी नहीं मिल रही व्हेन यू नीड इट। ऐसे अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। एनर्जी को आप समझ लीजिए पैसे की तरह, हर जगह इन्वेस्ट मत कीजिए, वहीं इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर रिटर्न वैल्यू है, जहाँ किसी की हेल्प हो रही है और आपकी भी हेल्प हो रही है जब आपको ज़रूरत है। ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए कि किसी को भी ऐसे समझ लो आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, किसी को भी पेन ड्राइव नहीं लगाने दोगे ना, कोई वायरस आ जाएगा। तो ऐसे ही अपनी एनर्जेटिक फील्ड को हर किसी को एक्सेस मत दो, हर किसी को घर बुला के चाय पिलाने की, क्योंकि वो आपका एनर्जेटिक स्पेस है। बी माइंडफुल। उसके अलावा आप डे टू डे लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक रिलेशनशिप में एंगेज मत होइए जहाँ उसके बाद आपको ड्रेन फील होता है, या हमेशा मतलब कोई इंसान कभी कभी नेगेटिव इमोशन से जाता है, उसकी लाइफ में कुछ है, बट कोई इंसान हमेशा ही दूसरों की गॉसिप करता है या हमेशा ही नेगेटिव टॉक करता है, कंपैरिजन, जेलसी वगैरह। सो बी माइंडफुल ऑफ योर एनर्जी एक्सचेंज, गेट आउट ऑफ इट। बट अगर जैसे फैमिली मेम्बर है तो वहाँ पे आप बाउंड्रीज रखिए, उतना टाइम मत स्पेंड कीजिए, उन्हें बताइए कि उनकी इन बातों से आपको बुरा लगता है। तो ऐसे ही अगर कोई इंसान आपसे अच्छी बातें करता है तो उसकी हेल्प होती है ना। कई इंसान आपको शब्दों से हील कर देते हैं। पुराने ज़माने में जो हीलर होते थे या गुरु भी होते थे,
वो दूसरे का कर्मा ले लेते हैं। कैसे सोचने से ही ऐसे एनर्जी एक्सचेंज हो गई। तो आपकी हर चीज़ जो एनर्जी है ना, आपके थॉट से, बातों से एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। सो बी वेरी माइंडफुल कि अगर कोई लोग आपको अफेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, उनके शब्द नेगेटिव हैं, तो आप उन्हें बताइए, नहीं समझ आते तो डिस्टेंस कीजिए। आपको बहुत माइंडफुल रहना है, बाउंड्रीज बनानी है, एनर्जी एक्सचेंज का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप ही गिविंग एंड पे हो या आप ही रिसीविंग एंड पे हो। आप हमेशा कोशिश कीजिए बैलेंस करने का। एनर्जी एक्सचेंज का एक और एग्जांपल, जैसे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं कैसे करती हूँ, मैंने मेडिटेट किया, अपने आप को खाली किया, एक मीडियम बना रही हूँ मैं, ताकि मैं दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट होके जो मैसेजेस मिले वो मैं रिसीव कर सकूँ। तो एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए पहले अपने आप को शांत, अपने आप को खाली किया, मेडिटेट किया, फिर मैं दूसरे इंसान के बारे में सोच रही हूँ। अगर नोन है तो बहुत इजी है कनेक्ट होना, उनके बारे में सोचना। जैसे हम सोचते हैं हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर जो कार्ड्स आएंगे उसमें जो भी गाइडेंस होगी उस इंसान के लिए, वो उसके लिए होगी। क्योंकि देखो सेम इंसान मैं कर रही हूँ, मैं अलग अलग लोगों की टैरो रीडिंग कर रही हूँ और अलग अलग कार्ड आ रहे हैं। कैसे? क्योंकि मैं हर इंसान की एनर्जी अलग है। तो सोचो, सिर्फ सोचने से ही हम उनके साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, तो कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी एनर्जी का ध्यान रखना। आप ऐसे किसी के बारे में सोचते रहेंगे जिन्होंने आपको हर्ट किया है, तो आप उस इंसान की नेगेटिव एनर्जी से बार बार कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपको बहुत माइंडफुल रहना है, ना नेगेटिव सोचना है। अपने नेगेटिव विचारों को भी जर्नलिंग, रेकी, थेरेपी, हीलिंग के थ्रू लेट आउट करके अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो आप नेगेटिव लोगों के बारे में सोचेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, तो उनकी एनर्जी का आप पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अपने आसपास हेल्दी रिलेशनशिप, पॉजिटिव लोग चुनिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, एनर्जी बैलेंस रखिए, कभी कोई चीज़ फ्री में मत लीजिए। आपको बहुत सोच समझ के अपनी एनर्जी दूसरों के साथ शेयर करनी है। मैं अपनी फीड में ऐसे लोगों को फॉलो भी नहीं करती हूँ, ऐसी चीज़ों को सब्सक्राइब भी नहीं करती हूँ जिसकी एनर्जी मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि आप नहीं सोच रहे हो, आप ये ऐसे स्क्रॉल भी कर रहे हो, आपके सामने ऐसे ही कोई न्यूज़ या कुछ, किसी को ऐसे रैंडम पेज फॉलो कर रहे हो जो आपके प्रिंसिपल से अलाइन है, आपने वो पढ़ भी लिया तो भी वो आपके सबकॉन्शियसली आपके अंदर जा रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर एनर्जी। अगर मैं सब चीज़ें छोड़ के, न्यूज़ से हट के या नेगेटिविटी से हट के, मेडिटेशन या अपने इनर वर्क पे करके अपनी पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो अगर मैं रैंडमली या नेगेटिव लोगों से बात करूँगी, वो कुछ ना कुछ करेंगे, अफेक्ट होंगे, उनके बारे में सोचूंगी, तो मेरी मेहनत तो वेस्ट गई। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। जैसे पैसे को लेके आप कॉन्शियस हो ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको ज़रूरत है कॉन्शियस होने की अपनी एनर्जी के बारे में। क्योंकि पैसा तो एक फॉर्म है जहाँ से हम चीज़ें खरीद पा रहे हैं, उसको खरीदने की एक यूनिट है लगा लो, बट आपका टाइम, आपके थॉट्स, आपकी हर चीज़ आपकी एनर्जी है। तो आपको ऐसे ही ज़ाया नहीं करनी, अपलिफ्ट करें। एनर्जी एक्सचेंज जब अच्छा होता है तो सोचिए, अगर जहाँ पे हमें ज़रूरत है, हमारे पास ऐसे रिलेशनशिप या लोग हैं जो उस टाइम पे उनकी पॉजिटिव एनर्जी से हम हील कर पा रहे हैं, हम अंडरस्टूड फील कर पा रहे हैं, हम अपलिफ्टिंग फील कर पा रहे हैं, हमारा पॉजिटिव कनेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ना कि ऐसा कि ड्रेन कर रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल, टेल अदर्स ऑल्सो। एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है वो रैंडमली ऐसे ही किसी के चीज़ें कंज्यूम ना करें। ऑनलाइन मीडिया में भी बहुत कंटेंट है, ऐसा कंटेंट भी कंज्यूम मत करें, ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी ना रहें, और हमेशा एनर्जी एक्सचेंज को बैलेंस करें, फ्री में कुछ ना लें, और बहुत ज़्यादा माइंडफुल होके कि आप अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। पहले मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी, कितना भी टाइम किसी को भी दिया ऐसे हर किसी, बट नाउ आई एम वेरी केयरफुल। क्योंकि आप, यू आर लाइक अ फ़ोन बैटरी, आप 100% चार्ज हैं तो आप खाली भी होंगे। ऐसे नहीं कि आप हर जगह दिए जा रहे हो, आप डिस्चार्ज हो जाओगे उसी एनर्जी से। आप, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, 100 लोगों तक वो चीज़ जाएगी, किसी की तो हेल्प होगी ना जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा। वहीं ये एनर्जी मैं दूसरों की नेगेटिव टॉक सुनने में, या उसने ये बोला या उस चीज़ में इंगेज हूँ, मैं किसी की कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगी। सो सेम एनर्जी कहीं पे किसी के बेनिफिट के लिए यूज़ हो सकती है, या जो डिज़र्व करता है उसकी हेल्प कर सकते हो, ना कि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ योर एनर्जी एक्सचेंज इन डेली लाइफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।